नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये हमारी जो खबर है ना, इसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। या मैं कहूं कि अगर ये महिला जो तस्वीर में आपको दिख रही है ना, अगर मैं इसके सामने आपको इसके सामने खड़ा कर दूं ना, तो आप और इसके कांड जो इसने किया है इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो सीधे आप अपने पैरों की चप्पल निकालेंगी और इसके ऊपर बेतहाशा तब तक मारेंगी जब तक आपकी चप्पल टूट ना जाए। और ये दर्द से चाहे जितना छटपटाए, आपको इसके ऊपर रत्ती भर दी दया नहीं आएगी। इस महिला ने जो काम किया है ना, वो शायद ही मैं जो डायन मां लिखा ना, कोई डायन ही सच में कर सकती है। इसने अपने 6 माह के बच्चे को, 6 महीने का बच्चा जिसे है अभी कुछ नहीं समझ है, जो ढंग से मां भी नहीं बोल पाता, उस 6 माह के बच्चे को इसने अपनी हवस की आग के चलते, अपने प्रेमी के साथ उसके साथ भाग जाने के चलते उसने उस अपने 6 माह के बच्चे को ये जो हरी शर्ट वाला हैवान दिख रहा ना, इसके हाथ में थमा दिया और कहा जो तुमको करना हो कर दो। और इसने क्या किया? इसने उस 6 माह के बच्चे को नाले में फेंक दिया, जिंदा नाले में फेंक दिया। सोचो, 6 माह का बच्चा, आजकल पानी बरसात हो रही है, हर जगह नदी नाले जितने हैं आप उफान में देख रहे होंगे। सोचो 6 माह का बच्चा कितना तड़पा होगा, कितनी उसकी आत्मा ने कोसा होगा कि किस पापिन के घर में उसने जन्म ले लिया। ऐसी मां दुश्मन को भी नसीब न हो जो उस 6 माह के बच्चे के ऊपर बीती होगी। और मेरे पास वो वीडियो है, लेकिन YouTube की गाइडलाइन की वजह से वो वीडियो मैं दिखा नहीं रहा हूं। आप अगर डालोगे मेरठ के नाले में बच्चे का शव, तो बच्चे का शव नाले में बहता हुआ आ रहा है। ऐसा लगेगा जैसे कोई गुड्डा हो, उसके हाथ पैर एकदम फ्रीज है। ऐसा मतलब आप दूर से देखोगे तो आपकी आंखें भर आएंगी और ऐसा लग रहा है कि गुड्डा तैरता हुआ चला जा रहा है। लेकिन जब लोगों ने उस गुड्डे को बाहर निकाला तो गुड्डा नहीं, एक जीता जाता इंसान का बच्चा था। ये जो महिला दिख रही ना, देखने में लग रही होगी अरे कितनी बच्ची सी है, कि खुद की इसकी उम्र कितनी होगी। 4 बच्चों की मां है ये। तीसरा ये प्रेमी था, पहले एक शादी हुई, उससे नाता तोड़ा। दूसरा पति था जिसके साथ इसके 3 बच्चे हुए, और ये अब इंस्टाग्राम के जरिए इसके साथ इसकी दोस्ती हो गई। और इसके प्यार में सिर्फ 4 महीने हुए थे। 4 महीने में ये इतना उसके प्यार में पागल हो गई कि अपने 4 बच्चों को त्यागने के लिए तैयार हो गई। सबसे छोटा बच्चा, 6 माह का बच्चा जो इसकी गोद में था, वो इसे लेकर इसके प्रेमी के पास मिलने पहुंचा। प्रेमी कहता है भैया तुम चुनो, या तो मेरे साथ रहो या अपने बच्चे के साथ रहो। और ये मां कहें या जिसको हमारे पास शब्द नहीं मिलने, गाली देने का मन कर रहा है। इसने प्रेमी के हाथ में बच्चा थमाया कि तुमको जो करना हो कर लो, हम तुम्हारे साथ ही जाएं। ये इतनी बेरहम थी। इसकी खबर का जब पूरा खुलासा हुआ ना, तो लोग खबर बस सोच के उनका खून खौल उठता है कि ये हमें बस मिल जाए तो हम इसको मार डालें। लोगों के दिल में इतना गुस्सा है। और जो पति जिसके बच्चे को इसने मारा, वो बेचारा रो रो के परेशान है कि उसके 6 महीने के बच्चे को, तुमको भागना था भाग जाती, तुम 6 महीने के बच्चे को क्यों लेकर गई। इस बच्चे की टी शर्ट में देखो क्या लिखा है, लाल कलर की टी शर्ट में लिखा मॉम आई लव यू। और ये मां है वो। इस मां ने जो किया है वो शायद ही कोई कर पाए। लेकिन कहते ना कि हवस, जिस्म की भूख, ये सब चीजें ऐसी है ना, किसी को भी डायन, हैवान या जो भी शब्द कहें, बुरा शब्द वो बना देता है। आज हम आपको इसी की खबर लेके आए। और जो बेचारा पति है, जो मेहनत मजदूरी करके अपने 4 बच्चों का और इसका पेट पालता था, आज जानते हैं उसे सबसे बड़ा अफसोस क्या है? उसे सबसे बड़ा अफसोस है कि उसने इसे मोबाइल ला कर दे दिया। 4 महीने पहले पति ने इसे मोबाइल ला कर दिया। आज वो मोबाइल ने ही उस पति के घर को उजाड़ कर रख दिया। हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। आप भी कहोगे कि क्या सच में कलयुग है। एक बाप ने कर्ज लेकर पत्नी के हाथ में मोबाइल रखा था ताकि
उसकी जिंदगी आसान हो, कभी कोई मदद की जरूरत हो तो फोन करके उसे मदद के लिए बुला सके, इसलिए मोबाइल दिया। लेकिन पत्नी ने तो उस मोबाइल का ऐसा इस्तेमाल किया कि पति भी आज अपना माथा पीट रहा है। इस मोबाइल ने ही उस पति की दुनिया उजाड़ दी। 6 महीने का मासूम समीर, जिसने अभी ठीक ढंग से मां भी नहीं कहा था, आज इस दुनिया में नहीं है। पुलिस के अनुसार इंस्टाग्राम पर जो ये मां है, इसका नाम है शवाना, इसकी इंस्टाग्राम पर 4 महीने पहले इसको मोबाइल हाथ में लगा, इसने इंस्टाग्राम चलाना शुरू किया। इस दौरान इसकी हापुड़ के रहने वाले विशाल नाम के युवक से इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती होती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती है और ये प्यार इस कदर होता है कि शबाना ने हैवानियत को पार कर देने वाला काम किया। इसने 6 माह के मासूम बच्चे को, अपने ही बेटे को प्रेमी के साथ मिलकर ऐसी मौत दी जो कोई दुश्मन को भी ना मिले। अब पुलिस पूरे इस मामले में जो है जांच पड़ताल किया है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब पूरे मामले का खुलासा हुआ कि आखिरकार कैसे क्या क्या हुआ। हम आपको ये पूरा घटनाक्रम बताते हैं कि किस तरह से एक मां अपने ही बच्चे, 6 माह के बच्चे की दुश्मन बन गई। ये घटना जो है, जैसा कि हमने आपको बताया, जो बच्चे की लाश जो है मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र के बाद पंचशील कॉलोनी है, वहां पर बच्चे के नाले में लाश मिली थी। अब आप कहेंगे मेरठ में लाश, ये लोग रहने वाले थे सहारनपुर के, तो मेरठ तक का क्या कहानी है तो वो सुनिए। 13 जुलाई को सबसे पहले लाश जहां मिली बच्चे की, बच्चे का जो शव मिला, वहां से हम शुरू करें। 13 जुलाई को मेरठ के नौचंदी थाना इलाके के पंचशील कॉलोनी के खुले नाले में एक युवक जो है कबाड़ बिन रहा था, ठीक है। इसी दौरान उसकी नजर नाले के पानी में बह रहे एक बच्चे पर गई। पहले उसे दूर से लगा ये बच्चा नहीं, कोई गुड्डा है। जिस तरह से वो बह के जा रहा था ऐसा लग रहा तो गुड्डा है, लेकिन उसे जब गौर से उसने देखा तो उसे लगा बच्चा है। उसने तुरंत शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। इस दौरान किसी ने उस बच्चे के शव को बाहर निकाला। बच्चे की लाश देखकर लोग हाय हाय कहने लगे कि इतने मासूम बच्चे को भला कौन मार सकता है। तुरंत ही नौचंदी थाने पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। पुलिस टीम मौके पर आती है। पुलिस ने बच्चे को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस दौरान पुलिस 72 घंटे तक जो है बच्चे का जान पहचान करने की कोशिश की। आसपास में पुलिस की इसकी मतलब फोटो भेजी गई कि बच्चे के बारे में कोई जानकारी मिले, लेकिन बच्चे की कोई जानकारी नहीं मिल पाई। जिसके बाद 72 घंटे बाद जो है बच्चे का अंतिम संस्कार जो था वो कर दिया गया। इस दौरान उसकी फोटो खींचकर जो है वो पुलिस ने रख ली। इस दौरान 29 जुलाई को, यानी 16 दिन बाद 29 जुलाई को सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र के ग्राम दौलतपुर छन्नू के रहने वाला इमरान ने गंगोह थाने में अपने बेटे के लापता होने की सूचना दर्ज कराई, यानी 2 दिन पहले समझ लो। इसके बाद पुलिस टीम ने जांच शुरू की। इस दौरान जो है पुलिस ने जब बच्चे की फोटो जो थी इमरान के पास, उस फोटो को सर्कुलेट किया। गंगोह पुलिस को पता चला कि कुछ दिनों पहले जो है ये मेरठ जिले के नौचंदी थाने के पास एक बच्चे, 6 माह का बच्चा, जिसकी शक्ल सूरत जो है जो ये इमरान के बच्चे है उससे मिलती जुलती है। तो उन्होंने तुरंत नौचंदी पुलिस को संपर्क किया कि एक बच्चे के लापता होने की हमें सूचना दर्ज कराई गई है। और जब 13 जुलाई से ही बताया जा रहा है कि बच्चा लापता है, तो 12 जुलाई से लापता है, तो उन्होंने कहा हाँ हमें बच्चे की एक लाश तो मिली थी, लेकिन बहुत दिनों तक जब उसकी कोई जानकारी नहीं आई तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन उसकी फोटो है। इस दौरान जो है इमरान को जो ये पुलिस थी गंगोह पुलिस, उन्होंने बताया कि नौचंदी में एक बच्चे की लाश मिली थी 13 तारीख को, और ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हारा ही बच्चा है। वहां से जो फोटो आई वो ऐसी है, फोटो दिखाया गया। इसके बाद जो है इमरान को बोला गया कि भाई नौचंदी पुलिस से संपर्क करो। नौचंदी मेरठ जो है कुछ लोगों के साथ जो है नौचंदी पुलिस में आया, नौचंदी थाने आया। यहाँ पर फोटो दिखाई गई। इमरान ने पहचान किया कि हाँ ये हमारे बच्चे की है, कपड़े वपड़े सब पहचाने की है, हमारा ही बच्चा है, इसका नाम समीर है। बच्चे की लाश देखते, बच्चे की फोटो देखते ही इमरान फपक कर मतलब रोने लगा। अब पुलिस ये जानना चाहती थी कि आखिरकार तुम सहारनपुर में तुम्हारा बच्चा मेरठ कैसे आया, इसकी क्या कहानी हो सकती है। पुलिस जांच पड़ताल कर ही रही थी। इमरान जो है उस दिन वापस लौट गया। इस दौरान
पुलिस ने उससे पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन इमरान अपने बच्चे की गम में इतना डूबा था कि पुलिस ने भी समझा कि ठीक है, थोड़ा सा उसको संभालने का मौका दो। इसके बाद जो है पुलिस ने सोचा कि इससे पूछताछ करेंगे। शुक्रवार को इमरान की तरफ से गंगाओं थाने में फिर से उसने अब अपने यहाँ के थाने में पहुंचा। उसने शबाना अपनी पत्नी जो थी उसके ऊपर और विशाल नाम के एक युवक पर अपने बेटे की हत्या की एफआईआर दर्ज कराई। गंगाओं थाने में इमरान की ओर से दी गई तहरीर के मुताबिक पूरी डिटेल सुनिए क्या घटनाक्रम हुआ। इमरान की पहली पत्नी का निधन हो गया था। ठीक है, इमरान की एक शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद उसने सहारनपुर के रहने वाली शबाना से दूसरी शादी की। शबाना की भी ये दूसरी ही शादी थी। पारिवारिक विवाद के चलते उसका पहले पति से जो है अलगालगी हो गई थी, यानी एक तरीके से कहें तलाक हो चुका था। इमरान के साथ शादी होने के बाद वह अपने मतलब जब इमरान से शादी हुई उससे पहले ही उसको पहले पति से एक 10 साल का बेटा था। इमरान के साथ जब शादी हुई तो शबाना अपने 10 साल के बेटे को लेकर जो है इमरान के घर रहने आई। दूसरी शादी यानी इमरान के साथ और शबाना की शादी से 3 बच्चे होते हैं। ठीक, इसमें सबसे बड़ा बेटा था जैद अली जिसकी उम्र करीब थी 8 साल, फिर 4 साल का मोहम्मद अली और सबसे छोटा था 6 माह का समीर जिसकी हत्या हुई। तो टोटल अब इमरान और शबाना के 4 बच्चे थे। 10 साल का सबसे बड़ा बेटा जो था वो शबाना का पहले पति से बेटा था और बाकी 3 बेटे जो तो हुए वो इमरान से हुए। इमरान ने बताया कि 12 जुलाई को अभी तक सब कुछ ठीक था, कहीं कुछ दिक्कत नहीं थी, सब बढ़िया चल रहा था। 12 जुलाई को उसकी जिंदगी में भूचाल आया। इमरान ने बताया, इमरान ने कहा कि 12 जुलाई को उसकी पत्नी शबाना सबसे छोटे बेटे 6 माह के समीर को अपने साथ लेकर गगोई शहर में जो है कस्बे में दवाई लेने के लिए आई। घर वालों से यही कहा और हम तो चूंकि मेहनत मजदूरी करते हैं, सुबह काम पर निकल गए, रात में घर पहुंचते थे। तो बाकी सब बच्चों को उसने यही कहा कि तुम लोग यहीं रुको, बेटे इसको जो 6 माह का बेटा है समीर उसकी थोड़ी तबीयत गड़बड़ है, उसके लिए हम दवाई लेकर आ रहे हैं। शबाना बच्चे को लेकर निकल आती है, लेकिन इसके बाद वो घर नहीं लौटी। वो रात में जब घर पहुंचा तो बच्चे बेचारे हैरान परेशान। बच्चों से पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि माँ जो थी अम्मी जो है वो सबसे छोटे बेटे समीर को लेकर गई थी, लेकिन अभी तक लौटी नहीं। इसके बाद जो है इमरान पत्नी और बेटे की तलाश शुरू करता है, नहीं मिलती है। इसमें जाकर फिर वो अपने ही नजदीकी थाने में जो गंगोह थाना था वहां पर जाकर पत्नी और बेटे के लापता होने की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करता है। इधर पुलिस जो है शबाना की तलाश शुरू करती है, उसके बेटे की तलाश शुरू करती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता चलता। इस दौरान जो है इमरान ने कहीं से पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली और 26 जुलाई को वो हापुड़ पहुंचा। हापुड़ जिले के मुदाफरा गांव में विशाल का घर था। वहां पर पहुंचता है तो वहां पर जो उसकी पत्नी शबाना थी वो विशाल के साथ मिलती है। गांव वालों को ये पता था, जो मतलब मुदाफरा गांव था और विशाल के घर वालों को पता था कि विशाल ने शबाना के साथ जो है कोर्ट मैरिज किए। झूठ बोला गया था। अब जब इमरान वहां पहुंचता है उसने पूरा घटना बताया कि ये देखो ये हमारी पत्नी है, हमारे 4 बच्चे हैं और ये एक छोटे बच्चे को लेकर जो है निकल आई, उसके बाद से 12 जुलाई के बाद से गायब। अब गांव में भी हड़कंप मच गया। जैसे तैसे जो है शबाना को इमरान के साथ जो है वहां से कर दिया गया। इमरान जो है शबाना को लेकर घर आ गया। इस दौरान इमरान ने यह बात नोटिस की शबाना के साथ 6 माह का बच्चा जो है वो नहीं है। रास्ते भर इमरान शबाना से पूछता आया कि बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ है, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं दे रही थी। जब घर लेकर आया तब यहां पर इमरान ने उसके साथ सख्ती से पूछताछ शुरू की कि आखिरकार बच्चा कहाँ है, तो ये कुछ नहीं बोली। जब और सख्ती की तो आखिरकार डर के मारे जो है ये बोली। शबाना ने बताया कि जो है विशाल के साथ उसकी दोस्ती कैसे हुई। इमरान जानना चाहता था कि अचानक से तुमको ये विशाल कहां से मिल गया कि तुम सब अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़कर जो है उसके साथ चली गई। तो उसने बताया कि विशाल जो है इंस्टाग्राम पर जो है रील बनाकर, गाने की रील बनाकर डालता था और उसमें वो अपना नंबर भी डालता था। 4 महीने पहले जब तुमने मुझे फ़ोन दिया तो उस फ़ोन पे मैंने इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाया और रील देखते हुए मुझे विशाल की वो गाने वाली रील दिखी जिसमें नंबर था।
मैंने मजाक मजाक में इमरान विशाल को फोन कर दिया। फोन पर बातचीत धीरे धीरे बढ़ती चली गई और एक दूसरे से हम लोग बातचीत करने लगे। बातचीत धीरे धीरे इस कदर बढ़ गई फोन पर ही सिर्फ 4 महीने में कि शबाना जो है अपने परिवार को, विशाल के लिए अपने परिवार तक को छोड़ने के लिए तैयार थी। अच्छा, इस दौरान शबाना ने यह नहीं बताया था कि विशाल को उसके 4 बच्चे हैं। बस उसने बताया था कि हाँ शादीशुदा है, लेकिन 4 बच्चों के बारे में जिक्र नहीं किया था। दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ। अब सोचो ये तीसरा मर्द था जो शबाना की जिंदगी में आया और उस मर्द के लिए शबाना अपना पूरा परिवार, 4 बच्चे और पति, हंसता खेलता परिवार छोड़ने के लिए तैयार हो गई। महज 4 महीने में पता नहीं विशाल ने ऐसा क्या जादू किया कि शबाना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गई और शबाना ने फैसला कर लिया। विशाल ने कहा कि अगर तुमको हमारे साथ रहना तो भाई तुमको छोड़ कर आना पड़ेगा। तो ये हुआ कि हाँ ठीक, हम तुमको तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ देंगे। विशाल जो है मेरठ के सूरजकुंड के एक स्पोर्ट्स फैक्ट्री में काम करता था। विशाल और शबाना के बीच में 12 जुलाई को मिलने की बात तय हुई। 12 जुलाई को दोनों के फोन पर बात हुई और फिर उन्होंने मिलने की योजना बनाई। तय हुआ कि दोनों आधे आधे रास्ते तक आएंगे और कैराना में मिलेंगे। यानी इसका जो था हापुड़ से कैराना बीच में पड़ता है, इसका सहारनपुर से कैराना, दोनों का बीच में उन्होंने चुना कि कैराना में मिलेंगे। शबाना अपने 6 माह के बेटे समीर को लेकर घर से बहाने से, दवा लेने के बहाने से निकलती है और कैराना पहुंच गई। वहां पर विशाल उससे मिला, जिसके बाद दोनों बस में बैठे और मेरठ पहुंचे। वैशाली बस अड्डे पर उतरने के बाद इन्होंने ई रिक्शा से सोहराब गेट बस अड्डा है वहां पहुंच गए। अब इस दौरान जो है जब कैराना में पहली मुलाकात विशाल और शबाना की हुई, तभी विशाल ने जो है इस पर शबाना पर दबाव डालना शुरू कर दिया था कि ये बच्चे को लेकर हम तुमको लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे परिवार वाले इस बच्चे को नहीं स्वीकार करेंगे। तो तुम्हें चुनना पड़ेगा, या तो तुम हमें चुन लो या फिर इस बच्चे को चुनो और घर वापस लौट जाओ। ये एकदम साफ साफ था। तब से लगातार बातचीत चलती रही थी और आखिरकार जब मेरठ के सोहराब गेट जो बस अड्डा है वहां पहुंचे तो वहां पर कहा कि भाई, विशाल ने कहा अब तय करो, क्योंकि अब यहां से सीधे हम हापुड़ अपने गांव जाएंगे। तो अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें बच्चा चाहिए, तुमको बच्चा रखना है, बच्चा रखो, अपने घर वापस जाओ। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो फिर तुम्हें इस बच्चे को छोड़ना पड़ेगा। ये बात फैसला कर दिया। इसके बाद शबाना ने कुछ देर सोचा, लेकिन बाद में फिर उसने प्रेम संबंध को चुनते हुए अपने 6 महीने के बच्चे समीर को विशाल के हाथों हवाले कर दिया और कहा तुम्हें जो करना हो कर दो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। शबाना को विशाल ने जो है सोहराब गेट बस अड्डे पर खड़ा रखा, कहा तुम यहां रुको, मैं इस बच्चे को अपने एक दोस्त को देकर आता हूं। इसके बाद बताते हैं विशाल समीर को लेकर चला गया और करीब 5-10 मिनट बाद ही अकेला वापस लौट कर आया। शबाना से कहा कि बच्चे को मैंने अपने दोस्त के पास छोड़ दिया है, जबकि पुलिस का यही कहना है कि उस दौरान जो है विशाल ने वहीं पर एक नाला था, उस नाले के पास जाकर उसने उस बच्चे को शायद गला दबाकर पहले मार डाला, फिर फेंका, या शायद उसने ऐसे ही जिंदा ही बच्चे को नाले में फेंक दिया, जिसकी वजह से, चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह निकला है कि बच्चे की डूबने से मौत हुई। अब 6 माह का बच्चा जो मां नहीं बोल सकता, जो अपने हाथ पैर ढंग से नहीं ला सकता, वो बच्चा पानी में क्या तैरे? जाहिर सी बात है तड़प तड़प कर बेचारा डूब गया और मर गया। इस शबाना को रत्ती भर भी ये नहीं हुआ कि बच्चे को तुमने कहाँ देकर आए हो, किसको देकर आए हो। उसने कह दिया कि हमने अपने दोस्त को दे लिया। तो ये नालायक औरत प्यार में इतनी अंधी है कि इसने एक बार ये भी नहीं कहा, इसका दिल नहीं कचोटा कि यार तुमने पता नहीं किसको दे दिया, वो मेरे बच्चे के साथ क्या करे। चल दी, बस में बैठी और हापुड़ के लिए अपने प्रेमी के घर चल दी। ये फिर हापुड़ के मुदाफरा गांव पहुंचे। यहां पर दोनों 12 से 14 दिन तक साथ रहे, जब तक कि इमरान जो है ढूंढते हुए हापुड़ नहीं पहुंच गए। इसके बाद जो है पुलिस ने 29 जुलाई को ये पूरी रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि ऐसा ऐसा मेरी पत्नी ने बताया और ये पूरा घटनाक्रम हुआ। इमरान ने जो है मामले में शिकायत दर्ज कराई और इसके बाद जो है
मेरठ पुलिस तक ये पूरी जानकारी पहुंचाई गई कि आपके यहाँ जो बच्चा मिला था उसके मामले में, हत्या के मामले में, जो उसकी मां है शबाना और शबाना का प्रेमी जो है विशाल, इन दोनों ने ही उस बच्चे की हत्या की। इसके बाद जो है 2 टीमें बनाई गई मेरठ पुलिस की तरफ से। एक टीम ने शबाना को गिरफ्तार किया सहारनपुर से और दूसरी टीम हापुड़ के मुदाफरा गांव पहुंची और वहां से विशाल को गिरफ्तार कर मेरठ लाया गया। इसके बाद दोनों मेरठ पुलिस ने दोनों शबाना और विशाल को एक दूसरे के आमने सामने बिठाया और पूछा पूरे घटनाक्रम की जानकारी दो। शबाना का पक्ष क्या था उसने बता दिया। विशाल ने बताया कि करीब जो है उसकी जब इंस्टाग्राम के जरिए इसकी जैसे दोस्ती हुई, धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली। प्यार में बदलने के बाद जो है ये हमसे मिलना चाहती थी और हमारे साथ रहना चाहती थी। हमने इसे फिर मिलने के लिए बुलाया, मुलाकात हुई तो ये बच्चा लेके आया, तो जाहिर सी बात है अब इसको हमारे घर जाना था। बच्चे को लेकर हम जा नहीं सकते थे कि हमारे घर वाले इस बात को स्वीकार नहीं करते, जिस पर जो है हमने इससे कहा कि बच्चे को चुनो या हमको चुनो, तो इसने कहा कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे। विशाल का कहना है कि वो बच्चे को लेकर जो है उसने नाले में उसे नहीं फेंका, बच्चा सो रहा था जब शबाना ने मुझे दिया। इसका कहना है कि नाले की जो पुलिया थी, सोते हुए बच्चे को मैंने उस नाले की पुलिया में रख दिया। अब वो कैसे लुढ़क गया इसके बारे में मैंने कहना, लेकिन ज्यादातर पुलिस इस बात को नहीं मानी। पुलिस को यही लग रहा है कि उसने उस बच्चे को नाले में ही फेंका था और बस। इसके बाद जो है वो वापस लौटता है और अपने घर वापस चला जाता है। अब जब यहां पर जो गांव में पहुंचते हैं, जब प्रेमी जो है विशाल इसको लेकर हापुड़ पहुंचता है तो वहां पर भी ये दोनों खेल करते हैं। शबाना वहां पर गांव वालों के सामने अपना नाम जो है सोनिया बताती है, यानी इसके विशाल के घर वालों को उसने नाम बताया कि सोनिया है। पति के बारे में नहीं बताया, बच्चों के बारे में कुछ नहीं बताया। भी बताया कि हाँ हम दोनों जो है दोस्त थे, मतलब इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई, एक दूसरे को पसंद करने लगे। और विशाल ने बताया कि हमने कोर्ट मैरिज कर ली है। शबाना 14 दिनों तक वहां पर रही। इस दौरान जो है विशाल ने परिजनों और गांव वालों से कहा था कि उसने मेरठ में कोर्ट मैरिज कर ली है। शबाना के ताऊ जो विशाल जो है वो अपने ताऊ के घर लेकर गया हुआ था। वहां पर उसने बताया कि उसके शबाना के पिता टावर में नौकरी करते हैं, उसकी मां नहीं है और उसके घर की माली हालत ठीक नहीं है। इस वजह से जो है अभी यहाँ लेकर आए, बाद में जो है हम दोनों लोग मेरठी में जाकर रहेंगे, वहीं काम धंधा करेंगे। परिजनों और ग्रामीणों को शबाना का असली नाम और धर्म के बारे में, ना ही 4 बच्चों के बारे में कुछ पता था। उन्हें पता था सोनिया है और वो उसे हिंदू ही मान रहे थे, जैसा कि विशाल ने कहानी गढ़ी थी। अब जब ये पूरा खुलासा हुआ, मेरठ पुलिस ने दोनों को आमने सामने बैठाया, तब पुलिस ने शबाना से पूछा कि तुम्हें बच्चे की मौत का पछतावा नहीं है? तब उसने गर्दन हिलाकर जवाब दिया कि हाँ मुझे पछतावा है। पुलिस ने उससे पूछा तुम क्या अपने बेटे को तरस नहीं आया या बेटे से तुम प्यार नहीं करती थी? तो उसने जवाब दिया कि अगर बेटे से प्यार नहीं करती तो उसे अपने साथ लेकर क्यों जाती। मतलब उसका कहना था कि मैं बेटे से प्यार करती थी, मुझे नहीं पता था कि विशाल ऐसा कर देगा, इसलिए मुझे मतलब विशाल के ऊपर विशाल ने मुझे धोखा दिया, मैं बेटे को मारना नहीं चाहती थी। ये देख लो इस तरह की नालायक औरतें होती। वहीं इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो हम आपको बताते हैं, फिर हम पिता इमरान जो है उसने क्या कहा वो हम आपको बताएंगे। सर, प्रेमी संग मिलकर मां ने अपने बच्चे की हत्या कर दी है, क्या पूरा मामला है, जांच में क्या पाया गया है? देखिए, सादर अवगत कराना चाहता हूँ कि 12 जुलाई को थाना नौचंदी क्षेत्र में एक बच्चे का शव नाले से बरामद हुआ था। पुलिस ने तुरंत वहाँ पे फॉरेंसिक टीम एवं अन्य सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए शव के लिए पोस्टमार्टम कराया गया था और बच्चे की शिनाख्त हेतु आजू बाजू के जनपद में इस बार भी सूचना भेजी गई थी, जिसमें जनपद सहारनपुर में भी दिनांक 13 जुलाई को ये सूचना भेजी गई थी। अतः ये बात कल प्रकाश में आई है कि जनपद सहारनपुर के थाना गंगो में 22 तारीख को इसी बच्चे की अपनी मां के साथ, जिसका मां का नाम शबाना पत्नी इमरान है, इसके संबंध में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। बाद में जो पत्नी है शबाना, इसकी बरामदगी भी करवाई गई थी, लेकिन बच्चे की बरामदगी इनके द्वारा नहीं हुई थी। कल जब इसमें थाना गंगो की जो टीम है उनके द्वारा 0 FIR पुलिस को प्राप्त हुई, तो ये बात सामने आई कि दिनांक 29 जुलाई को इनके द्वारा इस बच्चे की जो शिनाख्त है वो की गई है और ये पाया गया है कि इसमें
जो बच्ची की माँ है शबाना पत्नी इमरान, साथ ही में उनका जो प्रेमी युवक है जिसका नाम विशाल है, जो रहने वाला हापुड़ का है, इनके दोनों के द्वारा ये घटना को कारित किया गया है। जबकि इसमें 0 एफआईआर करके थाना नौचंदी में ये 0 एफआईआर कल की तारीख में प्राप्त हुई थी। तुरंत नौचंदी थाना क्षेत्र में इसको प्राप्त करने के पश्चात हमारे द्वारा टीम का गठन किया गया और इसमें जो मुख्य आरोपी है जिसमें शबाना पत्नी इमरान, साथ में उसका प्रेमी युवक जिसका नाम विशाल पुत्र प्रमोद कुमार है, जो निवासी हापुड़ का है, इसकी भी गिरफ्तारी पुलिस ने की है। आज इन दोनों को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा और इसमें जो भी तथ्य अन्य सामने आएंगे उसके ऊपर भी आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। हत्या की वजह क्या बताई जा रही है सर? देखिए, ये बात सामने आ रही है कि जो शबाना है बच्चे की माँ, वो और विशाल, ये दोनों पिछले कुछ दिनों से उनके प्रेम संबंध थे और 12 तारीख को महिला के द्वारा ये और विशाल जो है इनके द्वारा ही इस बच्चे की हत्या कर दी गई। आसपास जो इसके घर के आसपास जो लोग रहते थे, शबाना के, इमरान के घर के आसपास, उन लोगों का कहना है कि जब इमरान इसे हापुड़ से लौटकर घर वापस लाया तो शबाना से जब भी बच्चे के बारे में पूछा जाता तो वो टाल देती थी, किसी को कुछ नहीं बता रही थी। करे 1 से 2 दिन इस बात को जानने में लग गया कि आखिरकार बच्चे के साथ हुआ क्या। वो बस यही कुछ ना कुछ गोलमोल बातें करती। जब शनिवार को लोगों को इस बारे में पता चला तो हर कोई हैरान रह गया, हर कोई अपने माथा पकड़ लिया कि ऐसी भी औरत हो सकती है। वहीं शबाना के पति इमरान ने बताया कि उसकी पत्नी इंस्टाग्राम के चलाने के बारे में, इमरान ने मतलब कहा है, हमें नहीं पता था कि ये इंस्टाग्राम क्या है, हम तो बेचारे कमाने खाने वाले आदमी हैं। कब उसकी पत्नी इंस्टाग्राम चलाने लगी, कब शबाना का विशाल से बात होती थी, कब वो धीरे धीरे दोनों के बीच में बातचीत इतनी बढ़ गई कि दोनों को प्यार हो गया। शबाना को जब पुलिस की मदद से विशाल घर लाया तब उसने बच्चे की बात जो है तब तक छिपा रखा था और जब इमरान ने थोड़ा सख्ती की तब उसने पूरा घटनाक्रम बताया। आसपास के लोग कहना है कि इमरान बेचारा सीधा साधा आदमी है, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पालता है। परिवार में 4 बच्चों को वो बहुत प्यार करता है। कुछ समय पहले उसने शबाना को मोबाइल दिलाया था जिसके लिए उसने कर्ज तक लिया था। मतलब इतना ज़्यादा नहीं कमाता है कि एक अच्छा सारा मोबाइल भी इस्तेमाल ले सके। फिर भी चूंकि उसे यह था कि भाई पत्नी है, 4 बच्चे हैं, हम बाहर रहते हैं काम के सिलसिले में, अक्सर कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो फ़ोन एक घर पे होना चाहिए। उसने इसलिए लिया कि चलो फ़ोन होगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन उसे नहीं पता था। आज इमरान इस बात का अफसोस जता रहा है कि अगर वो फ़ोन ना दिलाया होता तो शायद उसका बेटा जिंदा होता। इमरान ने सपने में भी नहीं सोचा था कि पत्नी शबाना को दिया मोबाइल उसकी गृहस्थी उजाड़ने का कारण बन जाएगा। पहली पत्नी के इंतकाल के बाद इमरान ने सहारनपुर के शबाना से दूसरी शादी की थी। शबाना की भी ये दूसरी शादी थी। इमरान ने कहा कि चलो उसके बाद सोचो 3 बच्चे हुए, 8 साल का सबसे जो दूसरे नंबर का बेटा है, पहला बेटा तो इससे पहले पति से था, दूसरा बेटा 8 साल का था, तीसरा बेटा 4 साल का था और चौथा बेटा जो समीर था वो महज 6 माह। शादी के भी मतलब 8 से 10 साल हो रहे थे। इसके बाद भी इंस्टाग्राम के जरिए इसको विशाल से बातचीत करने का चस्का लगा और इस चस्का इतना बढ़ता चला गया कि फिर अपने घर को खुद ही इसने अपनी गृहस्थी को आग लगा। अब देखो देखने में कितनी भोली भाली पतली दुबली से लग रही, जो लग रहा होगा कि बताओ यार 4 बच्चे हो गए हैं, इसके बाद भी तुम्हारी प्यार की भूख खत्म नहीं हो रही, इसके बाद भी तुमको प्यार हुआ जा रहा है। अब उन 4 बच्चों को तुम ताक पे रखी, उसमें से 3 को तुमने घर में छोड़ दिया और चौथे की तो जान ही ले ली, सिर्फ इसलिए कि तुमको अपने प्रेमी के साथ रहना था, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे, चाहे जो हो जाए। तुमको विशाल ने बोला ना कि तुम चुनो, या तो हमें चुनो, वो चुनो। अगर तुमको तुम्हारे वो जैसा कि पुलिस ने जब पूछा तुमको पछतावा नहीं, तो कह रहे हमको पछतावा बहुत है और हमको नहीं पता था विशाल ने। अरे जब तुम एक आदमी तुमसे सीधे सीधे कह रहा है कि अपने बच्चे को चुनो या मुझे चुनो, तो तुमको ये नहीं समझ में आता कि वो तुम्हारे बच्चे से प्यार नहीं करता है, वो उसको क्यों चिंता रहेगी तुम्हारे बच्चे को? तुमको तो तुम अपने बच्चे की चिंता नहीं कर रही हो तो दूसरा तुम्हारे बच्चे की चिंता करेगा। तुमने उसको हाथ में दे दिया, जो तुमको करना हो करो, क्या करेगा वो? मारेगा ही, जाहिर सी बात है, उसको तो उससे छुटकारा चाहिए। और तुम इतनी आंखों में तुम्हारी शर्म नहीं है, हैं? एक पति से तुम्हारा झगड़ा होने के बाद
अलगा लगी हुई, दूसरा पति जो तुमको इतना मानता है, प्यार करता है, 3-3 तुम्हारे बच्चे हो गए, इसके बाद भी तुम्हारा दिल नहीं भर रहा है प्यार से, एक और आदमी चाहिए। अब उसको छोड़कर उसके घर चली गई और महज 4-6 महीने की दोस्ती के अंदर में इंस्टाग्राम पे बात दोस्ती हुई, फोन नंबर लिया, फोन पे बात करते करते इतना पगला गई कि घर गृहस्थी मान सम्मान ये सब की ऐसी तैसी कर दो। वहां भी पहुंच गई तो वहां पे भी झूठ बोल रही हो, वहां पर अपना नाम सोनिया बता रही हो, नहीं बता रही हो कि हमारे 4 बच्चे हैं। और ये नहीं सोचा कि ये राज कब झूठ कभी हमेशा टिकता नहीं है, चाहे जितना उसके ऊपर लिपा पोती कर लो, एक न एक दिन सामने सच आ जाता है। जब वहां पर पहुंचा इमरान पुलिस लेकर, तब विशाल के घर वाले भी हक्का बक्का, ये तो सोनिया बता रहा था, ये तो सवाना है, इसके 4 बच्चे हैं। बताओ, 4 बच्चों की मां को लेकर ये नालायक आ गया। विशाल को भी ढंग से मार पड़ी होगी, तभी इसकी आंखें सूजी हैं। क्या इंसान हो गया। हमको उस बच्चे के बेचारे की देखो, टी-शर्ट पे लिखा है मॉम आई लव यू, और ये माँ है। दिख रहा है चेहरे से कहीं पछतावा दिख रहा है, उसकी आंख में आंसू की एक बूंद दिख रही है कि 6 माह के बच्चा तुम्हारा मर गया। तो हमको फील हो रहा है कि यार एक बच्चे को कैसे इसने कर दिया। अपना बच्चा किसी के हाथ में सौंपते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे, साला कलेजा नहीं फटा जा रहा था कि हम अपने बच्चे को दे रहे हैं, इसको कहीं कुछ कर दे ना दे। लेकिन तब तो इसको हवस की भूख से लगाई हुई थी, हमको इसके साथ रहना है, इसके साथ जाना है, इसके घर में रहना है, इसकी पत्नी बननी है। इश्क का भूत चढ़ा था, उसके लिए किसी की भी कुर्बानी दे दे। हमको लगता है कहो ये 6 माह के बच्चे को ही लेकर आई थी, कहीं बाकी 4 साल वाले बच्चों को भी लेकर आती तो उसको भी ठिकाने लगवा देती। ये है औरत, बताओ इसके लिए क्या किया जाए। 3 एक से तुम्हारा झगड़ा हुआ, दूसरा आदमी तुमको भगवान ने अच्छा दिया, ठीक है, तुम मुस्लिम हो, तुम्हारा अल्लाह मियां ने अच्छा आदमी दिया जो तुम्हारी कदर करता है, तुम्हारे परिवार को संभाल रहा है। भले हाँ हो सकता है उसकी कमाई कम हो, लेकिन फिर भी उसका दिल इतना बड़ा है कि तुम्हारे लिए फ़ोन ला कर दिया, उसने किसी तरह से कर्जा ला कर दिया, लेकिन दिया कि तुमको कोई चीज़ की कमी ना रहे। और तुमने उसी की पीठ में छुरा घोंप दिया और उसकी ही औलाद को मार डाला। बताओ ऐसी औरत आपको मिल जाए तो आप क्या करो। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर इस औरत को मैं आपके सामने खड़ा कर दूं और इसने जो किया है मैं आपको बताऊंगा ना, तो आप अपनी पैर से चप्पल निकालोगे और तब तक मारोगे जब तक चप्पल टूट ना जाए। और फिर भी आप ये चीखती रहेगी, चिल्लाती रहेगी, लेकिन आपको इसके ऊपर तरस नहीं आएगा। इन दोनों को मारोगे, ऐसा नहीं इसको छोड़ दोगे, इसको भी मारोगे कि साले तू ये इतना नालायक है, 6 महीने के बच्चे को, इसको तरस नहीं आया कि 6 महीने का बच्चा है जो अपने आप का बचाव नहीं कर सकता, उसको तुम कैसे मार सकते हो यार। लेकिन यही है हैवानियत जो हमने डायन दिया है नाम। आप बताओ कहीं से गलत हो, आपके लिए इसके और बुरा शब्द होगा कि इसके लिए ऐसा कहना चाहिए आपको। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं इन दोनों के लिए क्या कहूं। खबर सुनते हैं ना तो यार कलेजा फट आता है कि यार कैसे दूसरे का जब छोटा सा बच्चा, मतलब अपना हम करें, अपना नहीं, किसी दूसरे का, आप बाहर बैठ जाओ, किसी पड़ोस के व्यक्ति का भी छोटा सा बच्चा दिख जाता है ना, जब वो मुस्कुराता है आपको देखकर तो आपके भी मुस्कान अपने आप चेहरे पर आ जाती है। छोटे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं यार, वो हंसते हैं तो आपको लगता है यार कितना प्यारा बच्चा है। आप कभी सफ़र करते जाइए, कोई लोग अपना बच्चा लेकर जा रहे हैं, वो बच्चा आपके साथ खेलना शुरू कर देता है, तो आप चाहे जितना व्यस्त हो, चाहे जितनी आपको टेंशन हो, वो सारी टेंशन कहीं ना कहीं निकल जाती है उस बच्चे की बस मुस्कान देखकर। देखो फोटो में बच्चा कितना प्यारा है, लेकिन इन दोनों को तो हवस, अपना सुख, बस इस चक्कर में क्या वजह होगी कि बच्चे को मार दे। बस यही तो हवस ही होगी, यहाँ जिस्म की भूख, बस और कुछ थोड़ी। इतनी बड़ी कुर्बानी इस औरत ने दी है। कुर्बानी तो नहीं कहें, कुर्बानी शब्द गलत है, हत्या की है, पाप किया है। अब ऐसी औरत को कड़ी से कड़ी, जितनी भी कड़ी सजा दी जाए बेकार। और इसको साथ ज्यादा नहीं होगा, हम बता रहे कानून यही है हमारे यहाँ का, 6 महीने में ये बाहर आ जाएगी। क्यों?
क्योंकि बाकी जो बच्चे बचे हैं उनकी वजह से इसको जमानत मिल जाएगी। अब कौन जमानत कराता है ये देखो, इमरान ही कराएगा। एक बच्चा चला गया तो चला गया, बाकी 3 बच्चे तो है ना, वो अब बेचारा बच्चों को संभालेगा कि काम करेगा, जाके क्या करेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से दिल दहला देने वाली खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। और सबसे मेन चीज़ है, हम आपको, हमारी इन खबरों का मकसद ये है कि आज का इंसान इतना गिर चुका है कि सिर्फ वो अपने बारे में सोचता है और किसी बारे में नहीं। बस उसको अपने से मतलब है, अपना सुख चाहिए, अपना आराम चाहिए, बाकी यहाँ तक कि अपने बच्चे को भी अब उस सुख के लिए लोग त्यागने को तैयार हैं। नमस्कार।